केरला गवर्नमेंट ने केरला फ्लड सेस को इम्पोज कर दिया है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो हुई थी उसमें डिसाइड किया गया था कि केरला गवर्नमेंट को अलाउ किया जाए कि वह जो फ्लड वहां पे आया है उसके लिए फ्लड सेस जो है वो लगा सके। अब केरला गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू कर दिए हैं जिसके द्वारा कि केरला गवर्नमेंट ने केरला फ्लड सेस लगा दिया है। केरला गवर्नमेंट ने केरला फाइनेंस बिल 2019 पास किया था जिसमें कि क्लोज नंबर 14 दिया गया था जो कि यह कहता था कि यदि इंट्रास्टेट सप्लाई की जाती है गुड्स की या फिर सर्विसेज की किसी टैक्सेबल व्यक्ति के द्वारा केरला स्टेट जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, तो उस केस में उसके ऊपर केरला फ्लड सेस लगाया जा सकता है। अब केरला गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केरला फ्लड सेस की इफेक्टिव डेट क्या होगी, इसके लिए केरला गवर्नमेंट ने कहा है कि केरला फ्लड सेस 1 जून 2019 से इफेक्टिव हो जाएगा और ये 2 साल के लिए इफेक्टिव रहेगा। केरला फ्लड सेस किस व्यक्ति को पे करना है? केरला फ्लड सेस इंटरस्टेट सप्लाई यदि की जाती है गुड्स या फिर सर्विसेज की या फिर दोनों की टैक्सेबल व्यक्ति के द्वारा किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को यानी कि इंटरस्टेट B2C सप्लाई की जाती है, तो उस केस में उसे केरला फ्लड सेस पे करना होगा। किस व्यक्ति को केरला फ्लड सेस पे नहीं करना है? केरला फ्लड सेस उस व्यक्ति को पे नहीं करना है जिसने कि जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति ऐसी गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर दोनों सप्लाई करता है जो कि केरला स्टेट जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्प्ट है, तो उसे भी केरला फ्लड सेस पे नहीं करना है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और किसी दूसरे व्यक्ति को गुड्स या फिर सर्विसेज सप्लाई करता है जो कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो उसके ऊपर भी केरला फ्लड सेस पे नहीं करना है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति ऐसी गुड्स की सप्लाई करता है जिस पे के 0.125% SGST लगता है, तो उस केस में भी केरला फ्लड सेस अप्लाई नहीं होगा। केरला फ्लड सेस के लिए वैल्यूएशन किस प्रकार की जाएगी? केरला फ्लड सेस के लिए सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग जो वैल्यू की जाती है केरला स्टेट जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन करने के बाद आपको केरला फ्लड सेस को पे करना है। केरला फ्लड सेस के लिए रेट्स क्या होंगे? इस केस में आपको देखना है कि जो टैक्सेबल गुड्स सप्लाई की जाती हैं यदि उनका रेट 1.5% SGST है, तो उस केस में आपको 0.25% केरला फ्लड सेस पे करना है। यदि टैक्सेबल गुड्स 6% वाली सप्लाई की जाती हैं, तो उस केस में 1% फ्लड सेस पे करना है, और यदि टैक्सेबल गुड्स 9% वाली सप्लाई की जाती हैं तो 1% केरला फ्लड सेस, और यदि टैक्सेबल गुड्स 14% वाली सप्लाई की जाती हैं तो 1% केरला फ्लड सेस। इसके अलावा यदि कोई भी सर्विस सप्लाई की जाती है तो केरला फ्लड सेस 1% के हिसाब से पे किया जाएगा। इस प्रकार जो आप केरला फ्लड सेस पे करेंगे उसे आपको इनवॉइस के अंदर सेपरेटली शो करना होगा और इसके लिए आपको रिटर्न भी फाइल करनी होगी। केरला फ्लड सेस के लिए रिटर्न क्या होगी इसके बारे में बताया गया है कि इस केस में हर टैक्सेबल व्यक्ति को केरला फ्लड सेस के लिए रिटर्न मंथली फाइल करनी है। इसके लिए फॉर्म KFCA दिया गया है। इसके लिए जो GST 3B को फाइल करने की ड्यू डेट दी गई है उस डेट तक आपको ये टैक्स पे करना है, ये सेस पे करना है। इसके लिए आपको रिटर्न ऑफिशियल पोर्टल kerala-taxi.gov.in पर फाइल करनी है और जो टैक्स की पेमेंट है वो आपको रिटर्न के साथ ही करनी है। इसके लिए आपके लिए 1 टाइम यूज़र ID और पासवर्ड इस पोर्टल पर जाके जनरेट किया जा सकता है। इसके अलावा जो आउटवर्ड सप्लाई की जाएगी गुड्स या फिर सर्विसेज की जिस पे के सेस लगेगा, यानी कि जो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई की जाएगी वो आपकी मैच करनी चाहिए जो आप GST 1 में आउटवर्ड सप्लाई दिखाएंगे गुड्स या फिर सर्विसेज की उसके साथ है। क्या आप केरला फ्लड सेस का रिफ़ंड ले सकते हैं? केरला फ्लड सेस का रिफ़ंड देने के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं दिया गया है। यह है क्लोज नंबर 14 केरला फाइनेंस बिल 2019 का, जहां पे कि केरला फ्लड सेस को इम्पोज किया गया है, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि सेस जो है वो 2 साल तक लगाया जा सकता है उस डेट से जो कि नोटिफाई की जाएगी, और 1 जून 2019 से ये सेस जो है वो लगाया जाएगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह नोटिफिकेशन जो है किस केस में अप्लाई नहीं होगा उसे आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जो रेट है सेस का वो क्या होगा वो भी आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।
इसके बाद केरला गवर्नमेंट ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया जिसके द्वारा के केरला गवर्नमेंट ने केरला फ्लड सेस रूल 2019 जो है वो नोटिफाई कर दिए हैं विद इफेक्ट ऑफ 1 जून 2019, जिसमें कि बताया गया है कि केरला फ्लड सेस किस व्यक्ति को पे करना है, यानी कि टैक्सेबल व्यक्ति को, जो कि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई करेगा विद इन स्टेट, तो उसके इसमें से केरला फ्लड सेस को पे करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे रिटर्न मंथली सबमिट करनी है, इसके बारे में बताया गया कि KFCA रिटर्न को नोटिफाई किया गया है और ये जो रिटर्न है वो केरला taxi.gov.in पर जाकर फाइल करनी है। इसके लिए जो प्रोसीजर है वो भी इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इसके लिए आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वन टाइम वो दिया जाएगा ताकि आप इसकी पेमेंट कर सकें। आप जो सप्लाई करेंगे आउटवर्ड सप्लाई गुड्स या फिर सर्विसेज की, वो आपकी GSTR 1 के साथ मैच होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि KFC फॉर्म A के अंतर्गत क्या क्या डिटेल आपसे ली जाएंगी, यानी कि GST नंबर मांगा जाएगा, लीगल नेम ऑफ बिजनेस, ट्रेड नेम, कॉन्स्टिट्यूशन, टैक्स पेयर टाइप, कॉम्पोजिशन, क्या स्कीम आपने ली है, रिटर्न पीरियड क्या है, जुरिडिक्शन आपकी क्या है, सेंटर है या फिर स्टेट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको भरना होगा कि आपने कितनी B2C इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन केरला कितनी आपने बिजनेस टू कस्टमर सप्लाई की है, 1.5% वाली, 6% वाली, 9% वाली, 14% वाली। यहाँ पे आप सप्लाई वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो उसके ऊपर ये जो केरला फ्लड सेस है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा और केरला फ्लड सेस यहाँ पे पेबल आपका आ जाएगा। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक भी इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो GST एक्ट के अंतर्गत इस नोटिफिकेशन की कॉम्प्लायंस कर सकें। अगली वीडियो हमारी किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए इसके बारे में आप इस वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं।